हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में। स्टूडेंट्स, प्लस टू का मैथमेटिक्स बड़े ही अच्छे ढंग से अपना चल रहा था। उम्मीद करता हूँ बेटा किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम कर रहे थे 5th चैप्टर, जिसके अंदर अपनी 5.3 एक्सरसाइज के कुछ सम कंप्लीट हो चुके थे। यानी आज हम करेंगे बेटा 5 से लेकर 10 सम तक, और उसके बाद में जो जितने भी सम है वो आगे वाले लेक्चर में हम करेंगे। इसी तरीके से जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना बेटा। डेरिवेटिव बड़ा ही आसान है, आपको पहले भी बता चुका हूं कि हर एक पार्ट का हम डेरिवेटिव करेंगे। क्वेश्चन के अंदर जो भी फंक्शन अपने को दे रखा है उसमें हर एक पॉइंट पर हम डेरिवेटिव करेंगे, बस ध्यान से समझते जाना है। अब देखो बेटा, आपको 2-3 फॉर्मूलाज बताए थे। एक तो बताया था u बाई वी का, एक बताया था बेटा u इंटू वी का। एक बार आपको जितने भी फॉर्मूला थे उनसे रिलेटेड जो भी बेसिक बातें थी वो भी मैंने आपको बताई थी। तो आज हम करते हैं बेटा 5th सम, जिसके अंदर अपने को दे रखा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। डी वाई बाई डी एक्स अपने को फाइंड करना था। तो देखो बेटा बड़ा ही आसान है, अपने को सम दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा बेटा 2x, प्लस में एक्स वाई है तो u इंटू वी लगेगा, तो u सेम यानी x सेम, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा dy बाय dx। फिर प्लस का साइन, अब की बार y सेम और x का डेरिवेटिव हो गया 1। समझ में आ रहा है ना? u इंटू वी का फॉर्मूला ध्यान होगा, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस में सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये था। उसके बाद में वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर में अपने पास क्या आ जाए बेटा 2y इंटू में dy बाय dx। ये पता चल गया होगा बेटा क्यों हो रहा है, क्योंकि वाई स्क्वायर दे रखा था तो सबसे पहले हमने पावर का किया तो 2y हो गया, ठीक है। फिर बच गया y, और y का डेरिवेटिव दोबारा करें तो अपने पास क्या बन जाएगा dy बाय dx। बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी तरीके से जुड़े रहना बेटा। उम्मीद करता हूँ हर एक पार्ट आपको समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू 100 है, और 100 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 0। 0 क्यों हुआ? क्योंकि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 0 होगा। अब देखो अपने को रखना है dy बाई डी एक्स एक साइड, विदाउट dy बाई डी एक्स एक साइड, तो अपने पास क्या बच जाएगा बेटा x dy बाई डी एक्स प्लस में 2y इंटू dy बाई डी एक्स। इस पार्ट को और इस पार्ट को हमने इधर ही रख लिया, इज इक्वल टू, ये देखो बेटा 2x किसका है प्लस का, उधर जाके माइनस का, तो माइनस का 2x हो गया। अब ये देखो बेटा अपने पास y किसका है प्लस का, उधर जाके माइनस का। और कोई पार्ट बच गया हो तो देख लो, कोई पार्ट नहीं बचता। y dy बाई डी एक्स वाला आ गया, और y और 2x उधर चला गया। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इनमें से dy बाई डी एक्स मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटा, यहाँ पर रह गया जी x, और इस जगह रह गया अपने पास क्या 2y इज इक्वल टू माइनस, कॉमन निकाल लिया तो 2x प्लस वाई हो गया। अब देखो अपने को चाहिए सिर्फ dy बाई डी एक्स, तो ये सारा इधर बेटा मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो अपने पास क्या आ जाएगा x प्लस 2y। ये इसका डेरिवेटिव आ चुका है, यानी dy बाई डी एक्स अपने पास आंसर आ चुका है। बताओ समझ में आया है कि नहीं आया? बिल्कुल आसान है ना? बस एक एक पार्ट का हम डेरिवेटिव करते जाएंगे, कोई भी टेंशन आपको नहीं होने दी जाएगी। और आपको बता दो बेटा कि अब पर सैटरडे संडे आपको लाइव क्लास मिलेगी रीजनिंग की भी। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी आप बता देना, मैराथन क्लासेज होगी कल 12 बजे। तो जो भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो भी हमसे जुड़े, और आपके यार दोस्त जितने भी हैं उनको भी आप हमसे जोड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 6th एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। अब देखो बेटा अपने पास जो चीज़ दे रखी है वो पहले लिख लिया करो, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स और वाई स्क्वायर और प्लस में वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। अब कई बच्चे ऐसे बोलते होंगे कि सर हम क्या करें, इनमें से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, फिर हम सोल्व कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। लेकिन आप एक एक पार्ट को सोल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, और कॉमन निकाल के करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इनमें से अगर कॉमन निकालोगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर एक्स प्लस वाई बच जाएगा। इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन निकालते ही एक्स प्लस वाई बच जाएगा। बस
दोनों तरीके से मैं करवाऊंगा आपको। देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या बनेगा बेटा 3x², 3 आगे 1 पावर कम, वही तो करना था। प्लस में अब देखो बेटा इस पर मैं लगा दूं u इंटू वी, तो u सेम, इसका डेरिवेटिव क्या बन गया बेटा dy/dx, फिर प्लस का साइन, अब की बार y सेम, और x² का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा अपने पास 2x, ध्यान देना बस, ठीक है, प्लस का साइन। अब की बार इस पर u इंटू वी लगाऊं तो x तो सेम, y का डेरिवेटिव करें तो 2y, ध्यान देना है 2y पहले, और फिर y का डेरिवेटिव हो गया अपने पास बेटा क्या dy/dx, और प्लस में अब की बार क्या बेटा y² तो सेम, और x का डेरिवेटिव 1, फिर बीच में प्लस का साइन, और y³ का बन गया बेटा 3y², और इंटू में आ गया बेटा dy/dx इज इक्वल टू 0। पता चल रहा होगा dy/dx कैसे आ रहा है, y³ था तो पहले तो हमने पावर का कर दिया 3y² हो गया, फिर बच गया y का डेरिवेटिव dy/dx हो गया। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो dy/dx एक साइड, विदाउट dy/dx साइड, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। मैं कॉमन निकाल ही लेता हूँ बेटा पहले ही, तो x² प्लस में अपने पास आ जाएगा 2xy, यानी x² प्लस में 2xy, और प्लस में अपने पास आ गया बेटा कितना 3y², इनमें से कॉमन क्या निकल गया था dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो बेटा अपने पास 3x² उधर जाके माइनस का, ठीक है, और कुछ बचता है, ये बच गया जी 2xy, प्लस माइनस में अपने पास आ जाए बेटा 2xy, और कुछ रहता है y², माइनस में आ गया y², और कुछ नहीं बचता। अब माइनस आरों में कॉमन निकालते, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और ये सारा मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो अपने पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दूसरा तरीका और करते हैं कॉमन निकालने वाला, वो क्या था, देखो बहुत ही आसान है। कैसे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया x² कॉमन आ गया, मेरे पास यहाँ पर बच गया x, और इस जगह बच गया मेरे पास क्या y, प्लस में इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा y², तो यहाँ पर बच जाए मेरे पास x प्लस y इज इक्वल टू 81। अब देखो बेटा दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा अपने पास x प्लस y, और यहाँ पर अपने पास कितना बच गया बेटा x² प्लस y² इज इक्वल टू 81। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो u इंटू वी यही लगाओगे। अब देखो कैसे, ये तो सेम x प्लस वाई ये सेम, और इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसका तो बन गया बेटा 2x, प्लस में y का करूंगा तो 2y, इंटू में बच गया बेटा dy/dx। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं, आंसर उतना ही आएगा। फिर प्लस का साइन, अब की बात देखो बेटा अपने पास x² प्लस में y² ये तो सेम, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव 1, प्लस में y का डेरिवेटिव हो गया बेटा कितना dy/dx, और इज इक्वल टू 81 का क्या हो गया 0। अब देखो इस सारे के इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इस सारे के इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर dy/dx अलग निकालोगे, वही सेम फैक्टर, वही सेम प्रोसेस अपने को करनी है। इससे अच्छा है हम अलग अलग पार्ट को ही सोल्व करते जाएं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आता है बेटा, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट किया करो, और अगर बाय द वे कोई दिक्कत हो जाती है तो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, और जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर भी अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर सकते हो। जब भी देखो बेटा सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं हम 7th। देखो क्या दे रखा है, sin² y प्लस में cos xy इज इक्वल टू पाई, और पाई क्या है बेटा इसमें कांस्टेंट है, पता है ना। देखो अपने पास जो चीज़ें दे रखी है वो लिख लो पहले अपने पास है बेटा sin² y प्लस में cos xy इज इक्वल टू पाई है, तो डेरिवेटिव करूंगा, वैसे लिखना बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो पावर, तो अपने पास हो गया बेटा 2 sin y, ध्यान से समझना है। अब पावर का काम खत्म, इसको हटाया ना तो इसका मतलब ये मत समझना कि पावर खत्म कर दी मैंने। ठीक है, बस एक बार आपको समझाने के लिए पावर हटा रहा हूँ। अब बच गया क्या बेटा मेरे पास sin y, तो sin का क्या होता है बेटा cos y होता है, शाबाश। अब बच गया क्या बेटा y, और y का क्या बन गया अपने पास dy/dx। अब बताओ, मैंने आपको एक बात बताई थी कि बेटा हम हर एक पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे, किया कि नहीं किया। यहाँ पर पहले पावर 2 का किया, फिर साइन का किया, फिर y का किया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसी तरीके से करना है। प्लस में cos xy है, तो सबसे पहले अपने को एंट्री करते ही फंक्शन के अंदर क्या मिला है cos, तो cos का डेरिवेटिव, सिर्फ से पहले cos देखो, cos का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा माइनस का साइन, तो मैंने यहाँ प्लस की बजाय क्या लिख देना है माइनस साइन xy। अब cos का काम खत्म, रह गया क्या बेटा मेरे पास xy। अब ब्रैकेट लगा लो यहाँ पर, ठीक है। xy का डेरिवेटिव करोगे तो u इंटू वी। अब देखो ध्यान से x सेम, y का डेरिवेटिव dy/dx
प्लस में y सेम और x का डेरिवेटिव हो गया 1 और इज इक्वल टू पाई का डेरिवेटिव हो गया 0। अब अपने को x y एक साइड विदाउट सॉरी dy बाई डी एक्स एक साइड और विदाउट dy बाई डी एक्स एक साइड लेके जाना है। तो देखो अपने पास यहाँ पर बेटा देखो 2 sin y cos y आपने पढ़ा होगा sin 2 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, ये फॉर्मूला था। यानी इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ क्या बेटा sin 2 थीटा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको लिख लिया बेटा sin 2y। अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं सर आपको तो चलो याद है, आपको तो पता है कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, हम तो इतना ही लिख दें तो भी गलत नहीं है, ठीक है ना, इतना भी आप लिख दो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साथ में अपने पास क्या बेटा dy बाई डी एक्स माइनस में, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो x तो मैंने लिख लिया आगे, sin x y लिख लिया साथ में, और साथ में लिख लिया बेटा क्या dy बाई डी एक्स। अब माइनस साइन की इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस में y इंटू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, मैंने कॉमन निकाल लिया dy बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या बच गया बेटा अपने पास, यहाँ पर बच गया जी sin 2y। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझ रहे हो, उम्मीद करता हूँ बेटा सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो। और जो बच्चे सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं ना, उनको कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। देखो sin 2y और माइनस में अपने पास आ गया बेटा x sin xy, ठीक है, dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया इज इक्वल टू ये सारा उधर चला जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा y sin xy। इसके अलावा भी कोई है क्या, कुछ नहीं है। तो ये सारा पार्ट मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में अपने पास आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। समझ में आ गया ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से मैं आपके लिए पसीना बहा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ बेटा, आप भी अपने लिए मेहनत करना, अपनी खुद की सफलता के लिए मेहनत करना आपको, ठीक है। अब आगे वाले सम की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा 8th। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सम है बेटा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सेशन है आज का। जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है बेटा, ठीक है। अब देखो 8th अपने पास क्या है बेटा 8वां सम sin स्क्वायर y प्लस में cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। बिल्कुल आसान है, डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले पावर, तो 2 sin y हो गया, इंटू में अपने पास हो गया बेटा cos y, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। इंटू में मेरे पास आ गया dy, ओ सॉरी sin स्क्वायर x था, यहाँ पर y लिखा गया, sin स्क्वायर x है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स नहीं आएगा, डायरेक्ट यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर भी x हो जाएगा। स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, जैसे मेरी यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, x था y लिख लिया, ठीक है, प्लस में। अब देखो इसका करें तो 2 cos y, ध्यान से समझना। अब कोस है, कोस का डेरिवेटिव माइनस होता है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माइनस साइन वाई, ध्यान देना बेटा। और y अपने पास आ गया dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 1 ही रह जाएगा ना, 1 तो नहीं रहेगा ना, 1 कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0, ठीक है बेटा। अब देखो अपने पास dy बाई डी एक्स इधर रखेंगे, इस सारे को उधर ले जाएंगे, तो अपने पास क्या बच जाएगा माइनस का 2 साइन वाई इंटू कोस y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 साइन x इंटू कोस x। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सारा मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो देखो बेटा माइनस से माइनस कैंसल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास है बेटा क्या साइन x कोस x डिवाइड बाई साइन y इंटू कोस y। और कई जगह ये भी लिखा होगा शायद dy बाई डी एक्स, हो सकता है आंसर ये लिखा हो आपका साइन 2x डिवाइड बाई साइन 2y। जब मैं 2 से 2 कैंसिल ना करूं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 था और यहाँ पर भी 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो जाता ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल अगर मैं ना करूं तो इतना, ठीक है, ऐसे कैंसिल करने के बाद में सॉरी, और ना करे कैंसिल तो 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या था साइन 2x का फॉर्मूला ये रहा, 2 साइन वाई कोस वाई किसका फॉर्मूला था साइन 2y का ये रहा, तो इतना आंसर आ जाएगा। बस मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बेटा कि आपके माइंड में अगर फॉर्मूला आ जाए ना तो बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं आता तो सिर्फ प्रोसेस और मेथड बिल्कुल सही रखो। फॉर्मूला कई बार आ भी जाता है, याद होता है तो हम लिख देते हैं, और कई बार अपने माइंड पर ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो हमें फॉर्मूला याद नहीं आता, तो कोई टेंशन नहीं है। जितना प्रोसेस आपको पता है ना, जितना मेथड आपको पता है, बस मेथड और प्रोसेस बिल्कुल सही रखो, आपके क्वेश्चन के अंदर कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ये 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। अमन प्रकाश कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, विक्रम, दिनेश,
सुनील, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। उसके बाद में बेटा अब आता है अपने पास 9th से लेके आगे जितने भी सम होंगे ना बेटा, अगर आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज ढंग से कर रखी है तो ये सम चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। और अगर आपने ढंग से नहीं कर रखा तो टेंशन तो लेनी नहीं है, मैं अभी बता दूंगा आपको कैसे कैसे करना है, हो जाएगा आसान, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपके पास है बेटा साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखो आपके पास हो सकता है यहाँ पर साइन इनवर्स हो, या हो सकता है कोस इनवर्स हो सकता है टेंजेंट इनवर्स हो, बस यही आएंगे लगभग ये आएंगे। मैं ये नहीं कहता 100% यही होंगे, लेकिन लगभग यही होते हैं, यही पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अंदर जो एक्स दे रखा है ना उसको टेन थीटा पुट करना है। क्या पुट करना है? टेंजेंट थीटा। तो आपको ध्यान से समझना है, पुट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाए बेटा, टेंजेंट इनवर्स एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? ये टेंजेंट इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा ना, और डिवाइड में हम नहीं रखेंगे तो टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। पता है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपने पास क्या बेटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये अपने पास क्या बन गया, 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखूँगा, वो ध्यान से समझ लेना। और कई बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे होता है, तो वो भी मैं बता दूंगा कैसे होता है। ये सारा का सारा होता है ना बेटा, ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का, और साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल। अब आप बोलोगे सर जी यहाँ तो टेंजेंट है और आप कह रहे हो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, तो टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है। कैसे? 2 टेंजेंट को मैंने लिख लिया क्या बेटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है। नीचे अपने पास है बेटा 1 प्लस में टेंजेंट को हमने क्या लिख लिया वापस, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके नीचे 1 करूंगा, एलसीएम बनेगा कोस स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, तो अपने पास क्या आ जाए बेटा, देखो 2 साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा डिवाइड बाय, इसके एलसीएम मेरे पास क्या आ जाए बेटा, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस से कोस स्क्वायर कैंसिल, अपने पास 1 बन गया। 1 की साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर, अब वो चला जाएगा ऊपर, तो अपने पास क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, और कोस से स्क्वायर वाला कैंसिल, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बच गया। और 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का होता है ना। समझ में आ गया कैसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम इसको लिख लेते हैं, किसका फॉर्मूला होता है ये, साइन 2 थीटा का। अब देखो साइन से साइन कैंसिल, अपने पास क्या बच गया बेटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू ये पड़ी क्या है बेटा, टेंजेंट इनवर्स, तो y इज इक्वल टू अपने पास आ गया है टेंजेंट इनवर्स x, और यहाँ पर लिख लिया 2। अब मैं डेरिवेटिव करूँगा dy बाय dx। तो जो मैंने फॉर्मूलाज बताए थे, अगर वो आपने फॉर्मूलाज नहीं पढ़े हैं तो आपकी मैथमेटिक्स की बुक के अंदर वो फॉर्मूलाज है बेटा। टेंजेंट इनवर्स, साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, कोस इनवर्स का फॉर्मूला होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके जो फॉर्मूलाज हैं डेरिवेटिव के, वो मैथ की बुक के अंदर आपके, तो वो पढ़ लेना, याद कर लेना, आपको आसानी हो जाएगी। तो 2 और टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉर्मूला याद है तो आसान है, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक भी बन रही है ना ये, देखो अगर इसको आप साइन इनवर्स के हिसाब से लेके चलते तो बड़ा सम हो जाता, लेकिन आपने इसको टेंजेंट पुट करके किया तो बड़ा ही आसान हो गया। समझ में आ रही बात। अब देखो आगे वाले सम की तरफ चलते हैं, लास्ट सम आज के सेशन का, और फिर हम करेंगे बेटा आगे के सम आगे वाले लेक्चर में। वो इसी तरीके से आपको जुड़े रहना है। लास्ट सम y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, और अपने पास है बेटा क्या, 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस में 3x स्क्वायर, और ये अपने को x की वैल्यू डिफाइन करके दे रखी है 1/√3 माइनस लेस देन
x लेस देन 1/√3, ठीक है। यानी अपने पास ये इस वैल्यू के बीच में है x की वैल्यू, ठीक है। देखो आसान है, वही करना बेटा, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और थीटा की वैल्यू निकालोगे तो टेंजेंट इनवर्स x। समझ में आ गई बात। अब इसका सोल्व करेंगे हम, तो टेंजेंट इनवर्स और यहाँ पर बन गया बेटा अपने पास 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस में 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और इस सारे को क्या लिखा जाता है बेटा, ये टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गई बात। जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था, वैसे ही टेंजेंट 3 थीटा का ये फॉर्मूला है। तो y इज इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा टेंजेंट इनवर्स, और ये बन गया सारा किसका, टेंजेंट 3 थीटा का, और टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसल, y इज इक्वल टू 3 और थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे बेटा, टेंजेंट इनवर्स x। और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी किया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव अपने पास आ जाए बेटा dy/dx इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस सम। तो हमने 5 से लेकर 10 सम तक आज कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे ढंग से आपको समझ में आए हैं। इसी तरीके से मेहनत करते जाएंगे और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हम लेंगे। कल मिलते हैं बेटा नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।